हमारे प्रदेश के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विप्लव देव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय धनखड़ साहब, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित मंच और चारों तरफ से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, इस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और इसी संगठन की वजह से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर इस देश को अग्रणी देश बनाने में लगे हुए हैं। जब कभी भी कोई संगठन कमजोर पड़ जाता है, संगठन में विघटन हो जाता है, तो वो संगठन कभी भी अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाता। आप छोटे छोटे गांव से ले लीजिए, परिवार से ले लीजिए, बड़े से बड़ा परिवार भी अगर आपस में टूट जाए तो वो परिवार खत्म हो जाता है। इसलिए मैं हमारे इस संगठन के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए देता हूं कि मात्र एक रिक्वेस्ट करने पर आप इस लोकसभा क्षेत्र में बगैर किसी का किराया, बगैर तेल, अपनी अपनी गाड़ियों में यहां पर आए हो। इसलिए आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में जैसे विप्लव देव जी चाहते हैं, इस प्रदेश के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, पहले से भी ज्यादा अंतर से आप लोग नरेंद्र मोदी जी के हाथ में 10 की 10 सीट दोबारा से देंगे। केवल यही नहीं, आप देखिए दुनिया 2 महाशक्तियों में बटी हुई थी। एक अमेरिका जिसकी तरफ ज्यादातर यूरोप के देश लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ रशिया और चाइना। और जब दोनों महाशक्तियों में एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया हो, एक दूसरे को देखकर आंख भी ना मिलाते हों, ऐसी हालात में अगर कोई यूरोप रशिया से, ईरान से तेल जिसके लिए वो तरस रहे हैं, खाद्यान्न पदार्थ, गैस, सबके लिए वो किसी दूसरी ताकत से नहीं ले सकते। अमेरिका जब आंख दिखाता है तो वो जो रशिया या ईरान से, दूसरे देशों से अगर इन चीजों की मांग करता है तो अमेरिका पाबंद लगा देता है। परंतु भारत रशिया से भी तेल लेता है, ईरान से भी लेता है। दुनिया की तीसरी ताकत के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी के बाद हिंदुस्तान को देखा जाता है। कोई भी देश, पाकिस्तान जैसा देश आप टीवी देखते हैं, तिलमिलाता है। वहां का विपक्ष हो, पक्ष हो, कहता है अरे एक तरफ भारत है, जो चाहता है वो करता है, और दूसरी तरफ हम अगर किसी से खाने के लिए भी कोई अनाज मांगते हैं तो हमें कोई नहीं देता। एक समय ऐसा था 2014 से पहले, माननीय विप्लव देव जी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, लेह लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक चाइना ने अपने सड़क और बेस बना रखे थे। अगर वो कभी हमारे ऊपर आक्रमण करते तो हमें 7 दिन लगते नीचे से ऊपर जाने में। और इस 2014 से लेकर अब तक ऐसी सड़कें बना दी और इस प्रकार से बेस बना लिए कि आज चाइना भी हमारी तरफ देख नहीं सकता। केवल यही नहीं, जिस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में, दूसरे मामलों में भारत के प्रधानमंत्री जी ने न केवल एमएसपी को बढ़ाया है, ठीक कर रहे थे दलाल साहब, मुझे याद है जो 2001 के अंदर जब हम रैलियां करते थे, मात्र 230 रुपए क्विंटल था बाजरे का भाव, और आज 10 गुने से ज्यादा बढ़ गया, 2500 रुपए क्विंटल, 2500 रुपए क्विंटल। कांग्रेस वाले क्या कहते हैं कि हमने 70,000 करोड़ रुपया किसान का कर्जा माफ किया सारी उम्र में, 70 साल में। और इस नरेंद्र मोदी का क्या करे, एक नियम बना दिया, आई साल 72,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में आ रहा है, आएगा।
और जिस प्रकार से एक एक चीज का अगर आप नजर मारोगे, एक एक चीज का, याद करो जब सुनामी आया तब देश में 2-2.5 लाख आदमी मारे गए और कुछ करना नहीं था। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे सैटेलाइट लेके आए, जब इंडोनेशिया में, अंडमान निकोबार में, और उसके 7 दिन के बाद मद्रास से जब वो टकराया तो 2 लाख से ज्यादा आदमी मारे गए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का कमाल देखिए, ऐसे ऐसे मौसम के बारे में जो सैटेलाइट छोड़ दिए, पहले बता दे है कि 10 दिन बाद से तो यह बारिश गुजरात में आवेगी और उस तक 11 राजस्थान में आ जाएगी। सही मौके के ऊपर बताओ जो एक भी आदमी मरिया हो तो। इसकी सोच देखिए प्रधानमंत्री जी की। जिस बिजली के बारे में आपको भी पता है, प्रधानमंत्री जी ने सपना लिया कि मैं कोयले से, डीजल से आने वाले समय में कोई बिजली पैदा नहीं होगी, एक समय आएगा सिर्फ सौर ऊर्जा से या हवा से यही बिजली बनेगी, ताकि पर्यावरण भी खराब ना हो, सस्ती भी पड़े। याद करो जब कांग्रेस की सरकार थी, इस हरियाणा प्रदेश में 16-17 रुपए यूनिट के हिसाब से प्राइवेट कंपनियां सौर ऊर्जा के लिए समझौता करती थी। आज भी वो 25 साल तक रेट लेंगे 16 रुपए 17 रुपए यूनिट के। और माननीय मोदी जी के आने के बाद, जयप्रकाश को ज्यादा पता होगा, मात्र 2 रुपए 70 पैसे के अंदर कंडीशन लगा दी कि तो ये पैसा लेना है तो लगाओ। और आज लाइन लगी हुई है, कहां 16 रुपए और कहां 2 रुपए 70 पैसे सिर्फ बिजली बनाने का कारखानेदार को पैसा मिलेगा। आप नेशनल हाईवे, रेलवे जाके देखिए, नारनौल जाइए, महेंद्रगढ़ जाइए, भिवानी जाइए, कहीं जाके देखिए, डबल डेकर ट्रेन, यहां से जाने वाली रेल सीधी कलकत्ता भी जाएगी, जम्मू कश्मीर भी जाएगी, बंगाल भी जाएगी, बंबई भी जाएगी। पहले अगर 5 ट्रेन चलिया कर दी तो 4 गुना ट्रेन ज्यादा बढ़ गई, 4 गुना ज्यादा। और नेशनल हाईवे की तो जरूरत ही नहीं बताने की। कांडला से लेकर अमृतसर तक 8 घंटे लगते थे, आज 4 घंटों में आदमी पहुंच जाता है। यहां से जब हम दिल्ली जाएंगे थोड़े दिनों में, चाहे हमारा आदमी नारनौल से जाए, महेंद्रगढ़ से जाए, भिवानी से जाए, दादरी से जाए, 4 महीने के बाद तो एयरपोर्ट का भी एलिवेटेड रोड बहादुरगढ़ तक बन जाएगा, उधर द्वारका से जुड़ जाएगा। हम चंडीगढ़ जाते थे 6.5 घंटे लगते थे और अब 3 घंटे में पहुंच गया आदमी। अभी तो ये थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, जीरकपुर में हमें टाइम लगता है। अंबाड़े से पहले एक बाईपास बनके सीधा चंडी मंदिर के लिए काम चालू हो चुका है, बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा। अकेले यही नहीं, यहां से जाने वाला बंबई का आदमी 12 घंटे में पहुंचेगा। कभी जब पहले की सड़कों की बात करते हैं, अगर हम भिवानी से चलें तो खरक में सफेद पट्टी खत्म, अगर हम झज्जर से आते इमलोटे में खत्म, अगर हम रिवाड़ी की तरफ से जाते तो हमारा नारनौल जाने के लिए सड़क नहीं। और आज जाके देखो, हमारा पहला अगर हम देखेंगे तो नांगल चौधरी ऐसा लगता है जैसे हमारा हरियाणा का पहला विधानसभा क्षेत्र है। इसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में केजरीवाल की सरकार है। और लोगों पर जाके न्यू पूछ लो ने कि ऊपरली वोट किसने दोगे, तो सीधे न्यू कहा ऊपरली देंगे मोदी ने। ये हालात कर दिए देश के, ये थोड़े से लोग कर रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुआ, क्योंकि माननीय रामविलास जी इसके बाद जब माननीय विपुल देव जी बोल लेंगे, मेरी प्रार्थना है कि आप दोबारा से संबोधित जरूर करोगे, मेरी रिक्वेस्ट है यार, मेरी मेहरबानी। प्रभारी जी के बाद सबसे लास्ट वक्ता अगर होगा तो रामविलास शर्मा होगा। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।